मैं जानती हूँ आप बोलेंगे कि हमें ये बातें पहले ही पता थी तो अभी तक अप्लाई क्यों नहीं करी? हमें पता तो बहुत कुछ होता है, लेकिन बार बार हमें फिर भी याद दिलाना पड़ता है। हनुमान जी को भी तो अपनी ताकतों का पता था, लेकिन फिर भी उन्हें याद तो दिलानी पड़ी थी ना बात सारी। यहाँ पे भी जो मैं बातें आपको बताने वाली हूँ वो आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन फिर भी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। क्या पता कोई एक आधी बात ऐसी हो जो आपको ना पता हो। हाय फ्रेंड्स, आई एम आकांक्षा शर्मा वशिष्ठ एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल स्टे वेल्दी। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनके बिना हम लोग बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, तो वो क्या होंगे? डेफिनेटली बॉलीवुड की मूवी रोटी कपड़ा और मकान तो बिल्कुल भी नहीं है। रोटी ऑफ कोर्स उसमें एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मैं जिन चीज़ों की बात कर रही हूँ वो है हवा, पानी और खाना, यानी कि एयर, वाटर एंड फूड। इस वीडियो में मैं आपसे इन 3 चीज़ों की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करने वाली हूँ और किस तरीके से आप इंश्योर कर सकते हैं कि सही अमाउंट में सही तरीके से ये चीज़ें आपकी लाइफ का हिस्सा हैं। जैसा कि इन दिनों माहौल चल रहा है, कोरोना का माहौल चल रहा है, ऐसे में हम लोगों को खास यही हिदायत दी जा रही है दैट वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर इम्यूनिटी एंड फॉर दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर the quality of air, the quality of water and of course the quality of the food that we are consuming on a daily basis। तो चलिए बारी बारी इन सब तीनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एयर, हवा। हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हमें सांस लेने के लिए हवा चाहिए, लेकिन शुद्ध हवा आजकल गायब हो गई है। ऑल्दो कोरोना की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत हद तक इम्प्रूव हुआ है, लेकिन स्टिल हम लोगों के ही काम की वजह से जो हमने इतने सालों में इतना पोल्यूशन कर दिया है हमारे एनवायरनमेंट में, ये हवा हमारे लिए ही काफ़ी बुरी हो गई है और हम लोगों को बहुत ही सोच समझ कर बाहर सांस लेना पड़ रहा है। ये तो कोरोना है, कोरोना के आने से पहले भी लोग जब भी घर से बाहर निकलते थे तो मुंह को पूरा कवर करके मास्क लगा के निकलते थे, बिकॉज दे वर नोइंग कि जब वो मेन सिटी में पहुँचेंगे तो बहुत पोल्यूशन मिलने वाला है उन्हें। ऑल्सो इन दिनों भी जब हम मास्क क्योंकि हर वक्त पहन के रखते हैं आजकल, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान यही हो रहा है कि मास्क के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट होती रहती है, ऑक्सीजन की कमी पड़ने लगती है। स्पेशली जो डॉक्टर्स हैं या जो ऐसी जॉब में हैं जिन्हें हर वक्त मास्क पहन के रखना पड़ रहा है, बल्कि आजकल जैसे ऑफिस भी खुल चुके हैं, सारे डिपार्टमेंट्स खुल चुके हैं, सभी लोगों के लिए कंपलसरी है कि वो हर वक्त मास्क पहन के रखें। ऐसे में उन लोगों को ऑक्सीजन की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मास्क के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के कलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हर वक्त मास्क पहन के रखना भी लंग्स के लिए और इंसान के लिए हेल्दी नहीं है। तो हाउ कैन वी इंश्योर कि हमारी बॉडी को एक सही अमाउंट में ऑक्सीजन मिल पा रहा है और हमारे लंग्स एक हेल्दी तरीके से काम कर पा रहे हैं? उसके लिए एक बहुत ही बेहतर टेक्निक है जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। सालों पुरानी ये टेक्निक है और इन दिनों मॉडर्न इंडिया में ये चलन में आ चुका है। आई एम टॉकिंग अबाउट योगा एंड प्राणायाम। जी हाँ फ्रेंड्स, योगा और प्राणायाम के थ्रू यू कैन इंश्योर कि आपको सही अमाउंट में आपकी बॉडी को शुद्ध ऑक्सीजन मिल पा रहा है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मॉर्निंग में एटलीस्ट मेक 10 मिनट्स फॉर योर सेल्फ एंड इन दोज 10 मिनट्स डू सम योगा, स्पेशली प्राणायाम। स्पेशली अगर आपको लगता है कि आपके लंग्स कमज़ोर हैं, आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, या फिर आपको कभी कभार दिक्कत होती है सांस लेने में, या वैसे भी आप जल्दी थक जाते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लंग्स की एक्सरसाइज करें और उसके लिए प्राणायाम इज़ द बेस्ट। प्राणायाम कई तरीके के होते हैं। अगर आप इंटरनेट पे जाके ढूंढेंगे तो प्राणायाम आपको बहुत सारे टाइप्स के मिलेंगे। मैं आपको कुछ मेन प्राणायाम के नाम बता देती हूँ, आप इनसे शुरुआत कर सकते हैं। फर्स्टली प्राणायाम का अगर मैं आपको मीनिंग बता दूँ तो प्राणायाम को हम 2 भाग में तोड़ते हैं। तो प्राणा मीन्स ब्रीथ एंड आयाम मीन्स कंट्रोल। सो प्राणायाम इज़ द कंट्रोल ऑफ ब्रीथ। तो जो कुछ मेजर प्राणायाम है उनमें आते हैं भ्रामरी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम,
अनुलोम विलोम प्राणायाम एंड भस्त्रिका प्राणायाम। उसके अलावा आप सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू हैव टू इनहेल, यू हैव टू रेस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स और स्लोली ब्रीद आउट करना है। ये टेक्निक भी बहुत हेल्पफुल होती है, मेडिटेशन के रूप में आप इसको कर सकते हैं। तो आई होप आप कल से ही शुरुआत करेंगे, आप सुबह उठेंगे और ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट्स एटलीस्ट यू विल मेक फॉर योर सेल्फ, क्योंकि सुबह का वक्त आप कुछ वक्त अगर अपने आप को देते हैं तो यू कैन इंश्योर कि पूरे दिन में एटलीस्ट एक टाइम शुद्ध ऑक्सीजन आपकी बॉडी में गई है, जो कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को और भी मजबूत करेगा। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई। दैट वाज द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। एक्चुअली जब मैंने पूरी वीडियो शूट कर ली थी तो और जब मैं एडिटिंग करने बैठी तब पता चला कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो ये पार्ट 1 था एंड पार्ट 2 एंड 3 के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अगले वेडनेसडे को पार्ट 2 और उसके अगले वेडनेसडे को फिर पार्ट 3 अपलोड करूँगी। तो उसको जानने के लिए, उसके नोटिफिकेशन के लिए, वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी। सो स्टे ट्यून, स्टे वेल्दी।